लेकिन यह काम करने के लिए ज़रूरी था कि हम सनातन धर्म और इस्लाम दोनों की अच्छी जानकारी रखें। सनातन धर्म के बारे में हम जानते थे, इस्लाम के बारे में हमने जानकारी के लिए इस्लाम का बहुत ही गहराई से मुताला किया, अध्ययन किया। पहले मेरे सामने कुरान के 2 हिंदी अनुवाद आए। मौलाना फ़तेह मोहम्मद खान साहिब जालंधरी का हिंदी अनुवाद और मौलाना अब्दुल करीम पारिक साहब का हिंदी अनुवाद। इन दोनों अनुवादों को पढ़ने के बाद मैंने एक किताब लिखी, इस्लामिक आतंकवाद का इतिहास। हमको अच्छी चीज़ लिखनी चाहिए, लेकिन हमने क्या लिखा? इस्लामिक आतंकवाद का इतिहास, कुरान का हिंदी अनुवाद पढ़ने के बाद। क्यों? क्योंकि जो अनुवाद था उस अनुवाद में ये नहीं था कि कुरान की आयतें, ख़ास तौर से सूरह तौबा की आयतें क्यों और किन परिस्थितियों में आई, इसकी वजह से उसका मतलब सीधा मतलब एक, जैसे हम एक आयत सुना रहे हैं, जब इज्जत के महीने जिकादा, जिलहिज्जा, मुहर्रम और रजब निकल जाएं तो मुशरिकों को जहाँ कहीं पाओ उनका कत्ल कर दो और उनको पकड़ लो और उनको घेर लो और हर ताक की जगह उनकी घात पर बैठो। लेकिन यदि वे तौबा करने, नमाज पढ़ने लगे, ज़कात देने लगे तो उनको छोड़ दो। अब इसको पढ़ने के बाद सीधा मेरी समझ में आया कि ये तो काफिरों के लिए, मुशरिकों के लिए, यानी हमारे लिए खतरा है, और मैंने किताब लिख डाली। लेकिन ये किताब बहुत चली। बाला साहब ठाकरे ने इसका हिंदी अनुवाद कराया मुंबई में, उसका विमोचन भी किया, लाखों की तादाद में किताब गई। मैंने और मेरे लोगों ने ये तय किया कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। तो हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए लोगों के सहयोग से मेरा एक संगठन बना, उसका नाम था भारत बचाओ मंच। मुंबई के एक बहुत बड़े हीरे के व्यापारी ने, जिनका बेल्जियम में, अमेरिका में, रूस में, तमाम जगह बड़े बड़े शोरूम थे, उन्होंने मुझसे कहा कि स्वामी जी, आप हिंदू राष्ट्र का काम करना चाहते हैं, बहुत पैसे की ज़रूरत है, आप ऐसा करिए, अमेरिका के लिए किताब लिखिए जिसमें ये रहे कि अमेरिका को खतरा है। किससे खतरा है? इस्लाम से खतरा है। इसके लिए आप ठीक से इसका गहराई से और अध्ययन करिए। आपने जो किताब लिखी है इस्लामिक आतंकवाद का इतिहास, वो 100-150 पेज की है, लेकिन जो आप अमेरिका के लिए किताब लिखे वो मोटी होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पतली किताब लोग नहीं पढ़ते। तो उसके लिए मैंने फिर से किताबों को पढ़ा। ख़ास तौर से मैंने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी को पढ़ा, सीरत। उसको पढ़ने के बाद कुरान को समझने का सही तरीका मुझे अपने आप पता चल गया। अगर कुरान को समझना है तो उसके पहले आप हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत यानी जीवनी पढ़ लीजिए। अगर आप जीवनी पढ़ेंगे तो आपके जीवन में जैसे जैसे ज़रूरत आती गई वैसे वैसे अल्लाह की आयतें उतरती गई। तो उससे ये मालूम हो जाता है कि कोई आयत क्यों और किन परिस्थितियों में उतरी। इससे आयत का मतलब और मकसद सही समझ में आता है और आपको कुरान का सही तर्जुमा, सही तरीका आपको समझ में आता है। तो जब ये मुझे तरीका समझ में आया तो मुझे लगा कि मैंने जिन आयतों को टेररिज्म से, दहशतगर्दी से, आतंकवाद से जोड़ा था, वो आयतें आतंकवाद यानी दहशतगर्दी का विरोध करने के लिए आई थी।
इस्लाम दहशतगर्दी का विरोध करता है, आतंकवाद का विरोध करता है, न कि आतंकवाद फैलाने की बात कहता है। जब ये सच्चाई मुझे मालूम हुई तो मुझे लगा कि मैं एक साधु हूँ और एक साधु को जनता के बीच सच्चाई बतानी चाहिए, और मुझसे गलती हो गई। जनता के बीच एक ये झूठ गया कि इस्लाम आतंकवाद का मजहब है, तो मुझे इसका संशोधन करना चाहिए, अपनी गलती को सुधारना चाहिए। इसके लिए मैंने एक दूसरी किताब लिखी, इस्लाम आतंक या आदर्श। यानी इस्लाम में आतंक नहीं है, दहशतगर्दी नहीं है, अच्छाइयाँ हैं, आदर्श हैं, भलाई है, शांति है। ये आज किताब हिंदुस्तान की जितनी भी भाषाएं हैं, जितनी भी वो भाषा को उर्दू में क्या कहेंगे, जितनी भी जुबान हैं, ये सारी जुबानों में छप रही है। ये बांग्ला में भी है, असमी में भी है, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, गुजराती, मराठी, हर उर्दू सब में है ये किताब। इसका ट्रांसलेशन हुआ है। हाँ, और दूसरी एक किताब लिखी, कुरान जीने की कला, कुरान एंड आर्ट ऑफ लिविंग। तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी पढ़ने के बाद मुझे सबसे बड़ी चीज़ जो मालूम हुई वो ये कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा इंसान न दुनिया में कभी पैदा हुआ है और न कभी पैदा होगा। आप दुनिया के सर्वोच्च मानवतावादी इंसान थे, और कुरान शांति का संदेश, एकता का संदेश, भाईचारे का संदेश देने वाली किताब है। ये अलग बात है कि उसका मतलब लोग कैसे निकालते हैं। अलग अलग लोग मतलब निकाल लेते हैं अपने अपने हिसाब से। उसकी जिम्मेदार कुरान नहीं है, उसका जिम्मेदार इस्लाम नहीं है। हम यहाँ बात इसकी नहीं कर रहे कि मुसलमान क्या कर रहा है, हिंदू क्या कर रहा है। हम ये बात करने आए हैं कि इस्लाम क्या कह रहा है, सनातन धर्म क्या कह रहा है। हम ये बात कहने आए हैं। मुसलमान क्या कर रहा है, हिंदू क्या कर रहा है, इससे ये हम कहने नहीं आए, क्योंकि ये आवश्यक नहीं है कि कोई हिंदू सनातन धर्म के हिसाब से चल रहा हो या कोई मुसलमान कुरान के हिसाब से चल रहा हो। हम देखना हमको ये है कि अल्लाह का, ईश्वर का संदेश क्या है पूरी दुनिया के लिए। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि दुनिया में सबसे पहले इंसान आया। इंसान आया नहीं, इंसान के आने के बाद धर्म आया, मजहब आया। यानी दुनिया का सबसे पुराना मजहब इंसानियत है, क्योंकि इंसान के आने के बाद ही मजहब आया, यानी उसके पहले इंसानियत थी। इसीलिए चाहे सनातन धर्म हो या इस्लाम हो, उसकी बुनियाद इंसानियत है। इंसानियत का दर्जा सबसे ऊपर है, चाहे इस्लाम हो या सनातन धर्म हो, दोनों में। तो अब हम ये बताना चाह रहे हैं कि इस्लाम में का दूसरा नाम इंसानियत है, इस्लाम का दूसरा नाम मानवता है। ये हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे हैं, हम इसकी दलील देंगे, और दलील देने के लिए हम 3 चीज़ों को लेंगे। हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कहेंगे। अपनी तरफ से अगर किसी को कहने का अधिकार है तो ये मुस्लिम विद्वानों को है। हमको अपनी तरफ से कहने का इस्लाम के बारे में कोई अधिकार नहीं है। हम जो बोलेंगे कुरान से बोलेंगे, हदीस से बोलेंगे,
और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करनी यानी सीरत से बोलेंगे। इन तीनों चीज़ों का उदाहरण दे करके हम बताएंगे कि इस्लाम का दूसरा नाम इंसानियत है।